सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। अभी अभी आपने हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पार्लियामेंट में दिया गया एक स्टेटमेंट सुना। अब मैं आपको उन्हीं की पार्टी के एक करंट लीडर का स्टेटमेंट दिखाता हूँ, जिसमें उन्होंने ऑपोजिशन है कि ये लोग मुझे हराने के लिए पैसे और पावर का यूज़ कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक पार्टी में हो रहा कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को ये कहा गया कि अब आप प्राइम मिनिस्टर बन गए तो आप अपना फटा हुआ कुर्ता यूज़ करना बंद कर दीजिए, तब उन्होंने कहा कि अगर मैं ये फटा हुआ कुर्ता पहनना बंद कर दूंगा तो मैं देश के गरीब की समस्या को कभी समझ नहीं पाऊंगा। और आज उन्हीं की पार्टी के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर से सीबीआई ने 351 करोड़ की ब्लैक मनी निकाली है। सो हेलो एंड वेलकम गाइज टू आवर चैनल फैक्ट स्पून फेड, माई सेल्फ दीप पटेल। और हमारी ओल्ड इंडियन पॉलिटिक्स के कंपैरिजन में हमारी आज की पॉलिटिक्स क्यों इतनी ज़्यादा डिग्रेड हो चुकी है, आज हम उसी के कुछ रीजंस देखेंगे। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि मैं इस वीडियो के द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या किसी पर्टिकुलर लीडर को प्रोमोट या डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मैं अपनी ऑडियंस को किसी को वोट देने और ना देने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ। हमें किसको वोट देना है ये हम सब की अपनी अपनी पर्सनल चॉइसेस और माइंडसेट के ऊपर ही डिपेंड करता है। और यहाँ इस वीडियो में मैंने जितने भी लीडर्स के नाम लिए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, आप अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाओ। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए कि जितने भी हमारे पुराने पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर प्री इंडिपेंडेंस टाइम में स्टार्ट किया था। उस वक्त उन लोगों ने पैसे या पावर के लिए पॉलिटिक्स ज्वाइन नहीं की थी, बल्कि देश को आज़ाद करवाने के लिए उन लोगों ने पॉलिटिक्स में पैर रखे थे। इसीलिए आफ्टर इंडिपेंडेंस भी हमेशा उनके काम और उनके बयानों में भारत के लिए एक मेंटल अटैचमेंट हमेशा ही हमें नज़र आता था। उन लोगों ने देश को गुलामी के दिनों में बर्बाद होते हुए भी देखा था, जिसकी वजह से वो लोग इस देश को एक बेहतर फ्यूचर देने की कोशिश हमेशा करते थे। हमारे ओल्ड जनरेशन पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा ही देश के नाम पे थोड़े इमोशनल ही दिखाई देते हैं और हमेशा इंडिया को पॉलिटिक्स से ऊपर रखते हैं। लेकिन आज की न्यू जनरेशन पॉलिटिक्स में आपने एक चीज़ काफ़ी बार नोटिस की होगी कि हमारे जो न्यू जनरेशन लीडर्स हैं वो थोड़ी पार्टी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं और उनके स्टेटमेंट भी किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए ज़्यादातर रहते हैं। आजकल ये पार्टी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लीडर्स दूसरे पार्टी की बुराई करते करते या किसी दूसरे पर्टिकुलर लीडर की बुराई करते करते उनको याद ही नहीं रहता कि वो कब देश की बुराई करने लग जाते हैं। पॉलिटिक्स में एक दूसरे का विरोध करना समझ में आता है, और यहाँ तक कि दो पॉलिटिकल पार्टीज़ का आपस में मतभेद होना भी एक एक्सेप्टेबल चीज़ है, और काफ़ी हद तक तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा भी है। लेकिन ये चीज़ बुरी तब बन जाती है जब आप अपने दुश्मनी को लेकर किसी नेता के अच्छे कामों में और अच्छे फैसलों में भी उसका विरोध करने लगो। और यही आज की पार्टी ओरिएंटेड पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा लो पॉइंट है। पेशेंस एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी पॉलिटिकल करियर में बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। जब बीजेपी पहली बार जीती थी गुजरात में, तब छोटा सा ऑफिस था उनका कानपुर में, और उस वक्त रिजल्ट के बाद बीजेपी के सारे बड़े लीडर्स की मीटिंग हुई थी वहाँ पे, और नरेंद्र मोदी जी को अंदर मीटिंग में बुलाया तक नहीं गया था, उनको बाहर बैठने को कहा गया था ऑफिस के। मोदी जी के आरएसएस में से पॉलिटिक्स में आने के बाद 1987 में उन्होंने पहली बार अपनी खुद की एक पहचान बनाई, जब अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस थे। उनका काम क्या था? वो स्कूटर के पीछे बैठकर हर जगह जाके देख रहे थे कि जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं उनके पोस्टर्स ठीक से लगे हुए हैं या नहीं, बीजेपी के जो पोस्टर्स हैं और उनके जो फ्लैग्स हैं वो ठीक से अपनी जगह पर है या नहीं। स्कूटर के पीछे बैठ के वो पूरे अहमदाबाद में ये सब चेक कर रहे थे। स्कूटर कौन चला रहा था? अमित शाह। जब मोदी जी पहली बार गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने, तब अमित शाह बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल कार्यकर्ता थे।
तो दोस्तों यही पॉलिटिक्स है। आज हम लोग देखते हैं कि वो लोग इतने बड़े लेवल तक पहुंच गए, इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे हैं, लेकिन कहाँ से आए हैं और कितने सालों के संघर्ष के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। ये पेशेंस और कंसिस्टेंसी का गेम है। पॉलिटिक्स कोई वनडे मैच नहीं है जिसमें 50 ओवर या 20 ओवर में सब कुछ हो जाए। इट्स लाइक अ टेस्ट मैच। यहाँ पे इनिंग्स बिल्ड करनी पड़ती है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, फिर जाके आप स्टेबल होते हो। और ये पेशेंस एंड कमिटमेंट हमारे ओल्ड जनरेशन लीडर्स में था, लेकिन न्यू जनरेशन ऑफ पॉलिटिक्स में इस पेशेंस की हमेशा कमी दिखी है। आज के हमारे यंग लीडर्स को पहली बार एमएलए बनते ही अच्छे से अच्छे डिपार्टमेंट चाहिए। अगर वो 5 साल तक सर्वाइव कर गए तो उनको उसके बाद मिनिस्ट्री चाहिए, उसके बाद वो लोकसभा इलेक्शंस में टिकट की डिमांड करने लगते हैं। तो ये जल्दी से जल्दी ऊंची से ऊंची पोजीशन पे बैठने की जो अर्जेंसी है वो भी कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी बिल्ड करती है पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि इसी अर्जेंसी के चक्कर में आज के हमारे लीडर्स थोड़े फ्रस्ट्रेटेड ज़्यादा रहते हैं और कभी कभी तो अपनी ही पार्टी के दूसरे लीडर्स के साथ वो लोग अच्छे रिलेशंस खो देते हैं। मीडिया भी हमेशा पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है। अगर आप 20-30 साल पहले की मीडिया की कोई क्लिप देखो तो आपको पता चलेगा कि तब के मीडिया एंकर्स थोड़े कूल टेम्पर्ड थे और वो लोग हमेशा ही टॉपिक सेंटर्ड बातें ज़्यादा करते थे। उस वक्त किसी भी न्यूज़ को एक नॉर्मलाइज न्यूज़ की तरह ही दिखाया जाता था। तब के समय गवर्नमेंट के किसी भी फैसले को एक ऑफिशियल पेपर के साथ एक नॉर्मल न्यूज़ की तरह दिखा दिया जाता था। लेकिन आज के टाइम पर मीडिया का टेम्परामेंट ड्रास्टिकली चेंज हो गया है। आजकल किसी भी न्यूज़ को बड़ा चढ़ा के दिखाना एक कॉमन सी बात है, खास करके अगर वो न्यूज़ पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो तो। गवर्नमेंट के डिसीजंस को और उनके नई स्कीम्स को एक नॉर्मल न्यूज़ की तरह दिखाने की बजाय उसके ऊपर डिबेट करना एक कॉमन सी बात हो गई है। और जब इन डिबेट्स में 2 राइवल पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स आके बैठते हैं तब इस डिस्कशन का सेंटर टॉपिक से हट के अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ को प्रोमोट और एडवर्टाइज करने में ज़्यादा चला जाता है। और इसी वजह से कभी कभी गवर्नमेंट के अच्छे डिसीजंस को भी ऑपोजिशन के द्वारा सपोर्ट नहीं किया जाता, क्योंकि डिबेट के अंदर कोई भी लीडर खुद को या खुद की पार्टी को नीचा दिखाना नहीं चाहता। पहले मीडिया के ज़्यादा एग्रेसिव ना होने की वजह से गवर्नमेंट के सीक्रेट वर्क्स इजीली कंप्लीट हो पाते थे, लेकिन आजकल मीडिया की एग्रेसिवनेस और हर न्यूज़ को नेगेटिव न्यूज़ बनाने के अप्रोच की वजह से गवर्नमेंट की प्राइवेसी में भी बहुत ही बड़ा इफ़ेक्ट आया है। और ये इफ़ेक्ट आज के पॉलिटिकल लीडर्स के बॉडी लैंग्वेज में भी अच्छे से झलकता है। आज की मीडिया को पॉलिटिकल न्यूज़ को समझाने की बजाय उसके ऊपर लड़ाई करवाने में ज़्यादा मज़ा आता है। अगर हम इंटर पार्टी पॉलिटिक्स की भी बात करें तो जो ओल्ड लीडर्स थे उनके वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी एक दूसरे के साथ संबंध हमेशा अच्छे रहते थे। एक एग्जाम्पल आपको बताए तो हमारे 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री पीवी नरसिम्हा राव जी का ही देख लीजिए, जो दोनों डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से बिलोंग करने के बावजूद भी एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे। आज भी जो हमारे ओल्ड लीडर्स हैं जैसे कांग्रेस के कमलनाथ और बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों ही एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद भी एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। और ये इसलिए पॉसिबल था क्योंकि पहले के टाइम पे पॉलिटिकल मंच पे लीडर्स एक दूसरे के विरोधी थे लेकिन शत्रु नहीं। लेकिन आज के टाइम पर और आज के न्यू जनरेशन लीडर्स के लिए पॉलिटिकल मंच से एक दूसरे को क्रिटिसाइज करना दुश्मनी को इन्विटेशन देने जैसा हो गया है। बिहाइंड द कैमरास जो इंटर पार्टी कनेक्शंस था वो आज बिल्कुल टूट सा गया है। आज के टाइम पर अगर 2 न्यू यंग पॉलिटिकल लीडर्स अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ में हैं तो वो एक दूसरे को हमेशा अपने ओपोनेंट की तरह ही देखते हैं। और इसीलिए डेमोक्रेसी और देश के अच्छे भविष्य के लिए जो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर कनेक्शन होना चाहिए वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आज भी जो हमारे कुछ ओल्ड और बड़े लीडर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को संभाल के रखा है, इस परंपरा को जीवित रखा है। आज भी अगर हम देखें तो लालू प्रसाद यादव
शरद पवार, नरेंद्र मोदी ऐसे लीडर्स भले ही मंच पे एक दूसरे की बुराई करें, लेकिन स्टेज के नीचे हमने उनको हमेशा एक दूसरे के साथ हंसते गले मिलते हुए देखा है। हमने देखा है पुराने लीडर्स को कि वो भले ही एक दूसरे के विरोधी हो, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे की फैमिलीज़ के साथ कनेक्टेड रहते हैं। और यही पुरानी पॉलिटिक्स की एक ब्यूटी थी जो आजकल सिर्फ कुछ लीडर्स के अंदर ही दिख रही है। बट इट विल बी मोर बेटर अगर आज के यंग एंथुजियास्टिक पॉलिटिकल लीडर्स भी कुछ मामलों में हमारे ओल्ड पॉलिटिकल लीडर्स के जैसे बने और उनकी तरह का माइंडसेट और रिलेशंस और चाल चलन रखें, क्योंकि किसी भी देश को ग्रो करने के लिए अच्छे पॉलिटिशियंस की हमेशा ज़रूरत होती है, चाहे वो गवर्नमेंट में हो या फिर ऑपोजिशन में। और देश को अच्छे से चलाने के लिए गवर्नमेंट और पॉलिटिकल लीडर्स का एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होना भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, अगर ये रीजंस और फैक्ट्स आपको सही लगे हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।